वर्तमान यूपीए सरकार का आज विस्तार हो रहा है और जो विस्तार की खबरें आई हैं उसमें आज प्रधानमंत्री फिर से मजबूर दिखे। उनका ये मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह दिशाहीन और नेतृत्वहीन है। मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है उसमें भ्रष्टाचार से लड़ने की जो कमिटमेंट दिखनी चाहिए वो एकदम नहीं है। एक बार पहले प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि वो गठबंधन के आगे मजबूर हैं। आज वो कांग्रेस अध्यक्षा के सामने मजबूर दिखे। इस फेरबदल में ये स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को ढकने में ये लगी हुई है ये सरकार। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से देश को बहुत उम्मीद थी। आज देश को ये अपेक्षा थी कि वो मंत्रिमंडल में जो भ्रष्ट लोग हैं उनको दरकिनार करेंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल में जिन पर शक की सुई थी भ्रष्टाचार की, उसको बरकरार रखा है। 2G स्पेक्ट्रम में बराबर के भागीदार पी चिदम्बरम जो 1,76,000 करोड़ का स्कैम हुआ, जिसके अंदर चिदम्बरम बराबर के भागीदार हैं, उनको उन्होंने मंत्री बनाए रखा है। कपिल सिब्बल जो एक निजी कंपनी को फ़ायदा जिन्होंने पहुंचाया, उनका भी मंत्रिमंडल बरकरार रखा है और उनको मंत्री बरकरार रखा है। उसी तरह आदर्श सोसाइटी घोटाले में जिन 2 मंत्रियों पर शक की सुई थी उनको भी उन्होंने मंत्री के तौर पर बरकरार रखा है। भारतीय जनता पार्टी इस फेरबदल को देश की उम्मीदों पर खड़ा उतरता हुआ नहीं मानती। आज प्रधानमंत्री का जो ये मंत्रिमंडल है वो दागदार मंत्रिमंडल है। उसमें से जिन पर दाग लगे हुए हैं, जिन पर शक की सुई है, उससे उन्होंने मुक्ति नहीं पाई। समाचार पत्रों में आज डॉक्टर सचान की मौत पर, उनके मौत पर जो जांच कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें ये इशारा किया गया है कि डॉक्टर सचान ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। और पहले भी डॉक्टर सचान के मुद्दे पर सरकार कभी भी सिर्फ बातों को ढकने में लगी रही। इसी स्कैम में, जो दवा खरीद का स्कैम है, उसमें उनके 2 मंत्री बसपा सरकार के अनंत मिश्रा और बाबूलाल कुशवाहा, जिनको इस्तीफा देना पड़ा था, और जो 2 डॉक्टर जिनकी हत्या हुई थी उसमें डॉक्टर सचान को नामित किया गया था। लेकिन डॉक्टर सचान की आत्महत्या से को प्रचारित किया वहाँ की सरकार ने, लेकिन वो आत्महत्या नहीं है, हत्या है। भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने पर्दा डाला है और ये आज ये साबित हो गया है कि डॉक्टर सचान की हत्या हुई है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, क्योंकि कांग्रेस की, राहुल गांधी की पार्टी की और मायावती जी की पार्टी की मैच फिक्सिंग है, इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी हुई
बसपा सरकार के खिलाफ कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति बोलता नहीं है, क्योंकि खुद कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार से केंद्र में घिरी हुई है। ये हम रिपोर्ट पूरी आने का इंतज़ार करेंगे और हम ये चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि डॉक्टर सचान के उस पर जो रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे पोर्टफोलियो जो तृणमूल के खाते में रहा, इस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट जैसा ममता का रहा है, तो उम्मीद की जा रही थी कम से कम उसको शायद प्रधानमंत्री के बदल फर्क ढंग से करें। देखिए, इतने बड़े हादसे के बाद जिस तरह से रेल मंत्रालय के राज्य मंत्रियों का जिस तरह का रिस्पांस था वो बहुत दुखद था। और प्रधानमंत्री ने अभी तृणमूल के खाते में ही वो मंत्रालय, ऐसे जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, वो चाहते भी तब भी रेल मंत्रालय वो अपने पास भी नहीं रख सकते थे। हम उनकी गठबंधन की मजबूरी को जानते हैं। वो अभी तक तो जब प्रधानमंत्री उस विभाग के मंत्री थे और वो विभाग बसपा के पास, वो तृणमूल के पास है, और प्रधानमंत्री के चाहने के बावजूद भी वो मंत्रालय किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि वो कौन रेल मंत्री होगा ये मनमोहन सिंह जी तय नहीं करते, ये उनके गठबंधन के सहयोगी तय करते। Shanwaz ji, you think the Supreme Court is colluding with the government when it threw out the petition against Kapil Sibal, rejected it and said that there is no substance in it? नहीं, उन्होंने नहीं, वो उन्होंने I want your comment on the Supreme Court. 2G में जब पिटीशन डाला था कि उससे क्लब किया जाए तब रिजेक्ट हुआ है, लेकिन कपिल सिब्बल का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हम ये मानते हैं कि कपिल सिब्बल को किसी ने ये अधिकार नहीं दिया था कि वो 50 करोड़ को 5 करोड़ कर दें। ये तो परंपरा नहीं है। जिस तरह भ्रष्टाचार से घिरी हुई ये सरकार कोई सरप्राइज़ देने में नाकाम रही है और उनको ये लगता था कि मंत्रिमंडल के नाम पहले ही बता दिए जाएं ताकि जितनी चर्चा होगी वो हो जाएगी। ऐसे ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, वो अपने मंत्रियों का नाम जब राष्ट्रपति को भेजते हैं और उसकी विभाग की घोषणा खुद प्रधानमंत्री बाद में करते हैं शपथ ग्रहण के बाद, लेकिन ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। शानवाज जी, एक ऐसे आपके सवाल बिहार से रिलेटेड है। वो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का डिमांड आ रही है, आप भी उसके सिग्नेटरी हैं। किसके बिहार के लिए स्पेशल पैकेज के लिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ सिग्नेचर के साथ जो जंतर मंतर पे डेमोन्स्ट्रेशन आ रहा है, 100 करोड़ 1.25 करोड़, उसमें सिग्नेटरी अपेरेंटली आप भी हैं, आपके भी साइन है, हस्ताक्षर है। तो मुझे ये बताइए, जो स्पेशल पैकेज की जो बात हो रही है, जब बिहार का विभाजन हुआ था 1,89,000 करोड़ रुपया वाजपेयी जी ने प्रॉमिस किया था, वो रुपये क्या हुआ, कब दिया गया, किसको दिया गया, कैसा आवंटन हुआ, उसका क्या खर्चा हुआ, उसके बारे में आप तो उस वक्त केंद्र में मंत्री थे, 7 और मंत्री आपके साथ एनडीए के थे, उसका क्या हुआ? नीतीश कुमार खुद भी मंत्री थे दिल्ली में। वो पैकेज का क्या हुआ, जो पुराना पैकेज? कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, पुराना पैकेज या नया? नहीं, जो पुराना पैकेज का क्या हुआ? 1 लाख जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार की पूरी चिंता की थी, बिहार से बहुत लोगों को मंत्री भी बनाया था। आज तो एक भी मंत्री नहीं है, ये सवाल आपने नहीं पूछा। 9 करोड़ आबादी का एक भी रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट में राज्य मंत्री के लायक भी ये सरकार नहीं समझती है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार किसी बिहारी को इस लायक नहीं समझती कि वो राज्य मंत्री का भी कोई पद दे दिया जाए।
भले राजीव शुक्ला जी की शादी बिहार में हुई है तो वो कोई कनेक्शन हो सकता है कि उनका बिहार का कुछ कनेक्शन है, लेकिन कोई भी मंत्रिमंडल में बिहार का सदस्य नहीं है। इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें जब इतनी बड़ी पंचायत में किसी बिहारी को वो बैठाते नहीं। जहाँ तक सवाल है बिहार में विशेष पैकेज की मांग भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने की है। बिहार के लोगों की मांग है, वो सिग्नेचर लेकर यहाँ आ रहे हैं। केंद्र सरकार को उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। और बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से बिहार परेशान है, क्योंकि नदियाँ नेपाल से आती हैं और वो बिहार सरकार के ही बस में नहीं है कि उससे वो उपाय तलाशें। केंद्र कोई सहयोग करता नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती है। जी, 1,89,000 करोड़, अच्छा याद दिलाया। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतनी बड़ी राशि बिहार को दी, जो तरक्की के लालू को दी थी उसने कुछ किया नहीं। नीतीश कुमार जी खर्च कर रहे हैं और बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। रविंदर जी, बिहार का कोई मंत्री नहीं है, लालू जी भी कोशिश कर रहे थे, नहीं बन पाए अंतर के नाम पर। क्या आपको सहानुभूति है उनके मंत्री नहीं बन पाए? लालू जी बिहारी के नाम नहीं, लालू जी मंत्री रहे, रेल मंत्रालय खाली था तो उनको लग रहा था कुछ चांस मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। नहीं, ये गठबंधन की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई जवाब नहीं है। वो खुद ही तय करते थे। बिना दबाव के काम करने वाले व्यक्ति का नाम ही अटल बिहारी वाजपेयी है। एकदम नहीं आई थी। नहीं, मैं खुद उस मंत्रिमंडल में था और इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। मुझे तो याद नहीं कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया था। हाँ, दे दीजिएगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद।